बच्चे कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं कि दीदी हमें 124 पे 33 परसेंटाइल है, 120 पे कुछ परसेंटाइल है, 124 पे 60 परसेंटाइल है, सेम शिफ्ट में अलग सेम मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल मिल रहे हैं बच्चों को। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है इस साल। ऑलरेडी एनटीए अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा है। नीट में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, ऑलरेडी उसमें लाखों बच्चों का नुकसान हो चुका है, अब और एक ट्रॉमा देके गए हैं बच्चों को। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएचटी सीटी स्कैम के बारे में। हाँ, आपने सही सुना है। मुझे पहले ऐसा लगा था कि कुछ बच्चों के साथ में बेबी कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी। मे भी उसके वजह से कुछ सीन हुआ होगा, क्योंकि वेबसाइट जब क्रैश होती है तब कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। बहुत बार देखा है मैंने ऐसा, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो तो उसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं। मुझे लगा वो चीज़ें करेक्ट होगी टाइम के साथ में, बट ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं कि दीदी हमें 124 पे 33 परसेंटाइल है, 120 पे कुछ परसेंटाइल है, 124 पे 60 परसेंटाइल है, सेम शिफ्ट में अलग सेम मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल मिल रहे हैं बच्चों को। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है इस साल। ऑलरेडी एनटीए अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा है। नीट में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, ऑलरेडी उसमें लाखों बच्चों का नुकसान हो चुका है, अब और एक ट्रॉमा देके गए हैं बच्चों को इस साल 2024 में एमएचटी सीईटी का, जिसमें बहुत से बच्चों को अच्छे खासे मार्क्स पे कम परसेंटाइल मिला है, जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है एक बात कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसी ही चीज़ें होती रहेगी तो कोई भी बच्चा हार्डवर्क करने में बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी यंगस्टर हार्डवर्क करने में बिलीव नहीं करेगा। यहाँ पे लाखों बच्चों के इमोशंस जुड़े हैं, लाखों बच्चों के मेहनत जुड़ी है और लाखों बच्चों के पेरेंट्स की भी मेहनत जुड़ी है, ठीक है। सबके इमोशंस इक्वली मैटर करते हैं और सबकी मेहनत मैटर करती है। इवन इफ इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे नुकसान बच्चों का हो रहा है, यहाँ पे नुकसान इंडिया के फ्यूचर का हो रहा है, ठीक है। अगर आपको सही में लगता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप डेफिनेटली उनको जाके ईमेल कर सकते हो कि भाई हमको कम परसेंटाइल मिले हैं, तुमने इतने इतने मार्क्स पे इतने इतने परसेंटाइल कैसे दिए वगैरह, आप ईमेल कर सकते हो उनको। इन पे भी वो बहाना देंगे कि नॉर्मलाइजेशन है, ये है वो है, आपको ये सब चीज़ें अटैच करके देनी पड़ेगी, आपको हमको आपका आंसर की दिखाना पड़ेगा, आपको आपका हॉल टिकट दिखाना पड़ेगा, आपको आपकी क्या बोलते हैं उसको स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको ये सब चीज़ें आपको मांगेंगे वो। जितने ज़्यादा बच्चे उनको ईमेल करेंगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है इन सब चीज़ों का आंसर करने के लिए। ये इसलिए सीरियस मैटर है क्योंकि बहुत से बच्चों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं यहाँ पे। बहुत से बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ होता है और बहुत से बच्चों का ड्रॉप ईयर होता है ये, क्योंकि उनको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि वी स्टूडेंट्स नीड जस्टिस। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है और मैंने रियल लाइफ केसेस भी देखे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके कोई दोस्त है जिन्होंने रिपीट किया था, या फिर ऐसे दोस्त है जो उनसे 1 साल छोटे हैं, उन्होंने रिजल्ट चेक किया था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके किसी दोस्त ने 170 स्कोर किया, उसने आंसर की चेक की थी, एंड नाउ ही गॉट 48 परसेंटाइल, ठीक है, उस 170 मार्क्स पे। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग जो इस साल हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग पिछले साल का रिजल्ट देखें तो उससे कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें उसमें से चेंज हो सकती है, 19-20 हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल या 4 परसेंटाइल का डिफरेंस हो सकता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस, हाउ कैन इट पॉसिबल? वी शुड टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अगर इसके बाद अगर 2-3 दिनों में इसके ऊपर बात नहीं हुई तो इसको कोई भी सीरियस नहीं लेने वाला। सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी सबके लिए एंड हमको इसके ऊपर जस्टिस मांगना इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का मोटो यही था कि आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें बताऊँ, आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हो, आपको रियलिटी चेक मिले कि एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है, ठीक है। इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी बड़ी गड़बड़ है। वी स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ। तो प्लीज़ इतने ईमेल्स कर दो उनको कि उनको अपनी चीज़ों को आंसर देने के लिए आना पड़े। तो हम लोग अपना एक गूगल फॉर्म भी रिलीज़ करेंगे जिसके ऊपर आप लोग अपने स्कोर कार्ड्स डाल सकते हो, आंसर्स की डाल सकते हो और कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आया है आपको वो भी डाल सकते हो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका स्कोर कार्ड पहले कुछ अलग आ रहा था और बाद में कुछ अलग आ रहा था। तो इसके ऊपर भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है क्योंकि सीईटी सेल इतने सारे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती है एक साथ, उनका इस पर कोई भी अधिकार नहीं बनता है। तो आप लोगों को इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड बी काम एंड जो भी होगा
अच्छा होगा आपके साथ में लास्ट में एट द एंड। अपनी होप्स बरकरार रखें और खुद के अंदर बिलीव करना मत छोड़ो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग कुछ भी स्कैम कर ले, हम लोग को अपने अंदर बिलीव करना नहीं रुकना है और हमको कामनेस के साथ में सब चीज़ें और ये सब जितनी भी जर्नी है आपकी वो अपने फुल फेथ के साथ अपने पूरी फॉलो करनी है। दैट्स इट। ओके।